दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम 21 जुलाई 2018 का अविरुकुलम देखते हैं, जिसमें हम अनूप नाम के एक बंदे से मिलते हैं। ये एक्स आर्मी ऑफिसर है, लेकिन अब ये अपनी आर्मी की जॉब छोड़ चुका है। यहाँ गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे वो अपनी जॉब छोड़कर भाग आया। वैसे अब अनूप दुबई में जाकर जॉब करना चाहता है और इसके लिए वो अभी अपने वीजा का वेट कर रहा है। साथ ही वो अपने खाली समय में अपने भासी काका की दुकान पर उनकी मदद करता है। वो उन्हें आसपास की सारी गतिविधियों की कमेंट्री सुनाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि भासी काका देख नहीं सकते। वो भासी काका के कहने पर व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्त रमेशन को वीजा के लिए वॉइस मैसेज भेजता है। रमेशन एक आईटी स्पेशलिस्ट है जो कि अबू धाबी में जॉब करता है। यहाँ हम देखते हैं कि रमेशन काफी समय से अपने घर नहीं गया, इसीलिए उसकी पत्नी और घर वाले उससे काफी नाराज हैं। वो अपनी वाइफ अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु के फादर उससे फोन लेकर बोलते हैं, तुमको छुट्टी मिले तो तुम यहाँ आकर साइन कर देना। अब हमारी अनु तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अब हम एक सेतुपति नाम के ड्राइवर को देखते हैं। वो रास्ते में है। उसकी माँ उसे कॉल करती है, पर सेतुपति अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसे बीच रास्ते में खड़ी एक कार दिखती है। वो कार केरला की है। वो उस गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। सेतुपति तमिल से है और वो केरला के लोगों से नफरत करता है। हालांकि ये कार नूरा नाम की एक एंकर की होती है। आगे वो सेतुपति को पकड़ लेती है, लेकिन सेतुपति भी अपने इलाके का रौब दिखाकर नूरा की एक नहीं सुनता और वो वहां से आगे निकल जाता है। वैसे नूरा सेतुपति के ही गांव में पानी की कमी को लेकर एक न्यूज कवर करने आई थी। अब वो अपने घर पहुंचता है। घर में केवल उसकी माँ और बेटी होती है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। वो घर आकर बिना किसी बात के अपनी बेटी पर चिल्लाता है। वो काफी चिढ़ा हुआ रहता है। वो कभी अपनी माँ और बेटी से ठीक से बात नहीं करता। अगले सीन में हम निक्सन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मछुआरा है, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में वो एक मॉडल बनना चाहता है। साथ ही वो एक चांडी नाम के फेमस बिजनेसमैन की लड़की से प्यार करता है। इसके बाद हम निक्सन के फादर मथाचन और उसके बड़े भाई विंस्टन को देखते हैं, जो बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना भीषण बारिश में 3 लोगों को समुद्र में डूबने से बचाते हैं। 9 अगस्त 2018 नूरा एक न्यूज कवर कर रही है, जहां 26 साल पुराने एक डैम को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। वैसे ये डिसीजन महीने भर से लगातार हो रही बारिश के कारण लेना पड़ा। इसके बाद मूवी में हमें 2 हफ्ते पहले का सीन बताया जाता है, जहां अनूप के गांव में दिल्ली से एक मंजू नाम की टीचर आती है। अब चूंकि हाल ही में अनूप ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो अनूप मंजू को वीजा इंक्वायरी ऑफिसर समझ बैठता है। अब हम निक्सन को देखते हैं, जो अपने पिता मथाचन को उस लड़की के बारे में बताता है और उनको उस लड़की के घर चलकर शादी की बात करने को कहता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि निक्सन कभी अपने बड़े भाई विंस्टन से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। निक्सन के पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं और फिर अगले दिन वो चंडी के घर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ चंडी निक्सन के पिता की बेइज्जती करते हुए कहता है, बुरा मत मानिए, आप मछुआरे हैं और जब तेज बारिश होती है तो आप लोगों को कई महीनों तक कैंप में रहना पड़ता है, और यदि इन बातों को छोड़ भी दिया जाए तो आपका लड़का कोई काम धाम नहीं करता, इसीलिए ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। अब कहानी मंजू पर आती है, जिसे पता चलता है कि अनूप उसके बारे में क्या सोचता है। अब वो उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैं कोई वेरिफिकेशन ऑफिसर नहीं बल्कि एक टीचर हूँ। अब वो अनूप से उसकी आर्मी की जॉब छोड़ने का कारण पूछती है। वो कहता है कि फिल्मों को देखकर मुझे आर्मी में जाने का भूत सवार हुआ था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जल्दी उठो, बहुत सारा काम भी करो। मैं जैसे तैसे लगा रहा, लेकिन एक दिन मेरे सामने 2 फौजियों को गोली मार दी गई, जिससे मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग आया। अब एक बार फिर हम 9 अगस्त 2018 को सुबह 11 बजे उस डैम के 2 गेटों को खुलते हुए देखते हैं। इसके बाद हर तरफ चर्चा होने लगती है। डैम का पानी छोड़ दिया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पानी
हमारे घरों तक ना पहुंचे। उधर रमेशन की माँ उससे अनु के साथ चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में पूछती है, पर वो अपने आप को बिजी बताकर फोन काट देता है। जिसके बाद रमेशन की माँ अनु को फोन कर इसके बारे में पूछ रही होती है कि तभी बारिश के चलते उनका पैर फिसल जाता है। उधर सेतुपति के घर एक आदमी आता है जो उसे केरला में बॉम्ब्स को ले जाने के लिए बोलता है और इस सब के लिए वो उसे काफी अच्छा एडवांस भी देता है। इस सब पर वो उसे ना नहीं कह पाता। वो अपनी माँ को पैसे देता है और कहता है कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, मुझे बार बार फोन मत लगाना, जरूरत होगी तो मैं खुद ही लगा लूंगा। अब हम देखते हैं कि अनूप और मंजू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है, जिसके चलते अब उनकी शादी तय हो जाती है। इधर लगातार बारिश होने की वजह से मथाचन और विंस्टन घर पर ही रहते हैं। वे मछली पकड़ने नहीं जा पाते। तभी निक्सन घर आकर फोटोशूट की बात करता है। ये बात उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें पैसे बचाकर रखने चाहिए, लेकिन वो इस सबसे बेखबर अपने शौक पूरे करना चाहता है। अब हम कोशी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो इस समय एक फॉरेनर कपल को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आया है। ये कपल केरला घूमना चाहता है, लेकिन हाई अलर्ट की वजह से यहाँ से इन्हें वापस भेज दिया जाता है। उधर अनूप प्लास्टिक की पाइप से एक बोट बनाता है और उससे मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। रमेशन को जब अपनी माँ के बारे में खबर मिलती है तो वो घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तेज बारिश के चलते उसकी फ्लाइट कोच्चि के बजाय कोयम्बटूर में लैंड करा दी जाती है। जिसके बाद उसे आगे का सफर ट्रेन से तय करना होता है, जहां उसकी दोस्ती अशोक नाम के एक व्यक्ति से होती है। अब हम फिर से मथाचन के फैमिली को देखते हैं जो अपना सारा जरूरी सामान लेकर कैंप की ओर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका घर डूब सकता है। तभी निक्सन अपने पिता को बताता है कि फोटोशूट के लिए वो अपने दोस्त के घर कोची जा रहा है। ये सुनकर विंस्टन की उससे बहस हो जाती है। मथाचन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और खूब खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद निक्सन वहां से निकल जाता है। अगले दिन केरला के सीएम को एक मीटिंग में बताया जाता है आने वाले 2-3 दिनों में काफी खतरनाक तूफान आ सकता है, जिससे बहुत बड़े एरिया में लोगों के घर डूब सकते हैं। इसके बाद हर तरफ तूफान की चर्चा होने लगती है। अगले 4 दिनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी जाती है। अब हम साजी नाम के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो अनूप के गाँव का ही होता है और एक ब्रॉडकास्ट में जॉब करता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, लेकिन सीएम के ऑर्डर की वजह से उसे घर जाने से रोक दिया जाता है। वहीं कोसी को भी इस बात का पता चलता है कि तूफान की वजह से सभी टूरिस्ट प्लेस पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उधर साजी के ऑफिस में बात चलती है कि जो लोग कैंपस में हैं, उन्हें हम खाना और दवाइयां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे, लेडीज और बुजुर्ग बाढ़ में फंसे हैं, उनको बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे जो खाना पैक कर उन तक पहुंचा सके। कि तभी साजी बोलता है कि क्यों ना हम सेव केरला वाले व्हाट्सएप ग्रुप से रिक्वेस्ट करें, शायद हमें हेल्प मिल जाए। दरअसल उस समय एक सेव केरला नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है, जिसमें सभी इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। ताजी के इस आइडिया को देखते हुए सैकड़ों लोग ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। अब हम निक्सन को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि उसका दोस्त तो घर पर ही नहीं है। इस बात से निक्सन काफी परेशान हो जाता है। उधर सेतुपति पुलिस से बचने के लिए अपने ट्रक पर केरला फ्लड रिलीफ नाम का बैनर लगाकर निकल जाता है, जिससे पुलिस बिना चेकिंग किए उसे आगे जाने देती है। दूसरी तरफ अनूप अपने सभी दोस्तों के साथ बाढ़ग्रस्त लोगों को बचाने में लगा होता है। तभी उसे वो टैक्सी ड्राइवर कोशी मिलता है जो मुन्नार जा रहे थे, लेकिन पुल टूट जाने की वजह से अनूप कोशी और फॉरेनर्स को अपने घर ले जाता है। वहीं चांडी अपने बेटे को कॉल करता है, जो कोई और नहीं बल्कि अनूप का ही दोस्त है। वो अनूप के साथ सभी को सेफ्टी कैंप तक पहुंचाने में मदद करता है। तभी चांडी कहता है, जल्दी घर आ जाओ, घर में पानी भरने लगा है। उसका बेटा कहता है, हमें भी सभी के साथ उस कैंप में चलना होगा, वहीं हम सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ रमेशन जिस ट्रेन से आ रहा था वो स्लिप होने की वजह से वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद वो अशोक के साथ सड़क पर आ जाता है। फिर ये दोनों काफी लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देता। रात हो जाती है। तभी वो हार मानकर सेतुपति के ट्रक के आगे खड़ा हो जाता है। वो सेतुपति से कहता है, मेरी बहन की तबीयत खराब है और मेरे दोस्त की माँ की भी, प्लीज हमें आगे तक छोड़ दो। सेतुपति उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। उधर अनूप जब अपनी प्लास्टिक बोट से सभी लोगों को कैंप तक पहुंचा रहा होता है,
तभी उसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है। अब वो उसे भी सुरक्षित कैंप तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग डैम का एक और गेट खोल दिया जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा पेड़ वहां फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी अब सीधा ना जाते हुए गांव की ओर मुड़ जाता है और देखते ही देखते आधे से ज्यादा गांव डूब जाता है। इस सब से काफी लोग परेशान हो जाते हैं। उस समय मथाचन अपने दोस्तों के साथ नाव की मदद से सभी को ढूंढ ढूंढ कर कैंप तक पहुंचाने का फैसला करता है और ये खबर सभी न्यूज चैनलों पर दिखाई दी जाती है, जिससे सभी को बहुत सुकून मिलता है। तभी वहां निक्सन भी आ जाता है। अब वो भी अपने गांव के लोगों की हेल्प करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मथाचन जब लोगों को बचाकर कैंप तक पहुंचा रहा होता है, तभी चांडी भी बोट पर बैठकर कैंप पर आ रहा होता है और फिर मथाचन के सामने आने पर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। तब मथाचन ऊपर भगवान की तरफ इशारा करके उसकी ओर हाथ जोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है। सेतुपति एक जगह पर उतर जाता है। तभी रमेशन सेतुपति का फोन लेकर अनु से बात करता है, क्योंकि अनु ने न्यूज में देखा था कि वो ट्रेन स्लिप हो गई है, जिससे रमेशन आ रहा है। तभी से वो लगातार उसे फोन कर रही थी। अब रमेशन की आवाज सुनकर अनु को बहुत शांति मिलती है और ये सब देखकर रमेशन के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। तभी वो अपनी माँ से बात करता है। वही उसकी माँ उससे रोते हुए पूछती है, बेटा तुम कहाँ हो? अब ये सब देख सेतुपति सोचता है कि मैंने कभी अपनी माँ से इसे बात नहीं की। अब आगे जाकर वे दोनों एक होटल पर रुकते हैं। तभी खाना खाते समय वो टीवी में देखते हैं केरला के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहाँ लोग भूखे हैं, फंसे हैं। तभी एक औरत कहती है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में फंसी है, पता नहीं क्या होगा। ये देखकर सेतुपति खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो उस बॉक्स को जिसमें बम था पानी में फेंक देता है। वहीं अनूप के गांव में एक आदमी अपनी ऑटो से लोगों को बाहर निकाल रहा होता है। तभी भासी जो ब्लाइंड है वो उसे देखकर कहता है, तुम वहीं रुकना, एक और गाड़ी लेने आएगी। भासी को ये आइडिया नहीं होता कि कितनी बारिश हो रही है, पानी कहां तक पहुंच चुका है। वो तो बस चुपचाप से उसकी बात सुनकर अपने घर के बाहर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं साजी अपने गाँव में एक हेलीकॉप्टर को भेजता है, क्योंकि वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना था। अब हेलीकॉप्टर वहां पहुंच तो जाता है, पर पानी और बारिश होने के कारण उसे कैंप दिखाई नहीं देता। तभी अनूप काफी सारी टॉर्च लेकर एक पेड़ पर चढ़ता है और वहां से वो सिग्नल देने की कोशिश करता है। फाइनली पायलट को कैंप दिख जाता है, पर लैंडिंग लोकेशन ना होने की वजह से वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तब अनूप उन्हें इशारे करता है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन डिवाइस भेजते हैं और अनूप उस प्रेग्नेंट लेडी को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर में पहुंचा देता है और फिर उसकी बच्ची को भी हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देता है। अब यहाँ सब लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। वहीं जब रमेशन उतरता है तो वो अपना एक पार्सल सेतुपति के ट्रक में ही छोड़ देता है। अब सेतुपति उसे आवाज लगाता है। इस पर रमेशन कहता है कि ये तुम्हारी बेटी के लिए है। अब जब सेतुपति उसे खोलता है तो उसमें एक छोटी सी डॉल होती है। इसे देखकर वो अपनी माँ को कॉल करता है। वो उनसे प्यार से बात करता है, साथ ही वो अपनी बेटी से भी बात करता है। अब सेतुपति उससे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या लाऊं? वो कहती है, पापा आप सही सलामत आ जाइए, बस मेरे लिए यही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर सेतुपति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कहानी वापस गांव में आ जाती है, जहां हम वर्गीस नाम की एक फैमिली को देखते हैं, जिनका बेटा थोड़ा मेंटली डिसेबल है। अब जब वर्गीस और उसकी वाइफ अपने बेटे का ख्याल रख रहे होते हैं कि तभी उनके घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। जल्दी से वर्गीस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्य से उनके घर के गेट पर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे वो गेट ब्लॉक हो जाता है और वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। वर्गीस अनूप को जानता था, तो वो अनूप को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी हार कर वो अपनी छत तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपने परिवार को बचा सके। वहीं दूसरी ओर अनूप को पता चलता है कि कैंप में वर्गीस की फैमिली तो है ही नहीं। अब अनूप बोट की मदद से वर्गीस के घर की ओर जाने लगता है। हम मथाचन को देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे निक्सन को सभी की हेल्प करते हुए गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो सभी की नजरों में बस नकारा था। तभी मथाचन एक स्कूल की छत को देखने जाता है और वहीं दीवार गिरने से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर साजी न्यूज चैनल पर अपने घर को डूबते हुए देखता है, जहां उसकी बेटी और पत्नी का कोई अता पता नहीं है। ये सब देखकर साजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं गांव में एक आदमी निक्सन और विंस्टन के पास आता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसका छोटा भाई और परिवार एक जगह फंसे हुए
हैं उसका पूरा घर मिट्टी में धंस चुका है, प्लीज कोई मेरे साथ चलो। तब वो दोनों भाई और कुछ लोग उसके साथ चले जाते हैं। तब हम उसके छोटे भाई को देखते हैं जो चुपचाप से एक जगह पर खड़ा है और रो रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई उसे बचाने आएगा भी या नहीं। फाइनली एक टॉय को देखकर वो अपने घर को ढूंढ लेता है और फैमिली को बचा लेता है। अब यहाँ से हम चलते हैं वर्गीस के घर की तरफ, जहाँ पर दोनों माता पिता अपने बेटे को लेकर टेबल पर खड़े होते हैं क्योंकि पानी उनकी गर्दन तक आ चुका है। वो जैसे तैसे बस सांस ले रहे हैं। उधर अनूप भी ढूंढते हुए उनके घर की तरफ आता है। तब वो देखता है कि घर तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। वो बस वापस जा ही रहा होता है कि उस बच्चे पर एक छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है और अनूप वो आवाज सुन लेता है। वो जल्दी से पानी में जाता है और गेट को देखता है जो पेड़ की वजह से लॉक्ड था। फिर वो सीधा घर की छत पर जाता है जहाँ वो उसे तोड़ना शुरू कर देता है। अब अनूप जैसे तैसे उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। अब वो उन्हें कैंपस की ओर ले जाता है कि तभी रास्ते में भासी का घर पड़ता है। अब अनूप उससे कहता है कि वहीं रुको, मैं आता हूँ, आगे पानी है। लेकिन वो अनूप की आवाज सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपना पैर आगे बढ़ा देता है और पानी में डूबने लगता है। अब जल्दी से अनूप पानी में उतरकर भासी को बचाता है, जहाँ वर्गीस उसे देख लेता है और उसे बोट पर खींच लेता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि भासी तो आ गया पर अनूप ऊपर नहीं आ पाता। अब वर्गीस, उसकी वाइफ और बेटा अनूप अनूप कहकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अनूप ऊपर नहीं आ पाता। अब अगले सीन में हम केरला में एक नई सुबह देखते हैं जहां बारिश थम चुकी है। ताजी अपने गांव में पहुंचता है। वहां उसकी वाइफ और बेटी को ढूंढने लगता है पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। वो उदास होकर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उसकी बेटी उसे पुकारती है, पापा। जिसके बाद साजी अपनी बेटी को गले लगाता है और अपनी वाइफ को देखकर रोने लगता है। वहीं टैक्सी ड्राइवर कोशी अपने उन फॉरेनर्स कपल को एयरपोर्ट ड्रॉप करता है, जहां वो काफी भावुक होकर कोशी को गले लगाते हैं। उधर निक्सन अब अपने भाई की बोट पर उसका हाथ बटाना शुरू कर देता है। वहीं अनूप के गांव में मछुआरों की एक नाव जो रेस्क्यू के दौरान डैमेज हो गई थी, उसे गांव के लोगों द्वारा बहादुर मछुआरों का स्मारक के तौर पर लगा दिया जाता है क्योंकि उन मछुआरों ने कई लोगों की जान बचाई थी। अब हम इस मूवी का सबसे सैड सीन देखते हैं। मंजू आंखों में आंसू लिए बस में बैठी है और उसी मछुआरे के स्मारक को देखती है जहां भासी भी बैठा है। दरअसल उस स्मारक के नीचे अनूप की एक फोटो लगी है। आगे फिर हम देखते हैं जब अनूप पानी में गया था तो भासी को बचाते हुए उसका एक पैर पत्थर में फंस गया था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब हम मंजू को देखते हैं जो इस गाँव से अनूप की बहुत सारी यादें लेकर अपने घर के लिए निकल चुकी है और वही बच्चे अनूप की फोटो पर फूल चढ़ाते हैं। और इसी के साथ इस प्यारी सी मूवी का यही दी एंड हो जाता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।